तरह वो कौन है, उसका नंबर क्या है, मैं नहीं जानना चाहती। It can't Just work. once. मुझे मेरा कंसंट्रेशन वापस चाहिए, जिसके लिए तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी। चीची, शर्म नहीं आती तुझे? ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे बारे में सब जानती हूँ। ये पागलपन छोड़ के जल्दी जाकर सो जाओ। मेंटल, मुझे तो बता दिया, किसी और को मत बताना। हेलो, एक्सक्यूज मी, मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? कौन मैं? 28 डेज से देख रही हूँ। फर्स्ट डे रेमंड शर्ट पहन के वहाँ पर खड़े थे, सेकंड डे मॉन्ट ब्लैक बेल ब्राउन शूज पहन के यहाँ पर खड़े थे। फ्राइडे नजर नहीं आए, लेकिन उसके अगले दिन आइनॉक्स थिएटर में आए थे। तुमसे 2 रोज आगे मैं बैठी हुई थी। 2 घंटों में तुमने मुझे 8 बार मुड़ के देखा। कहीं भी जाती हो तो उस रेड एनफील्ड 9005 से मेरा पीछा करते रहते हो। ये सब तुम आज से बंद कर दो, समझे? मुबारक हो यार, ये लड़की तुम पे फिदा हो गई। क्या कह रहा है यार? अरे यार, पहले दिन की शर्ट से लेके सॉक्स तक सब कुछ उसने नोटिस किया। 28 दिन से पीछा कर रहे हो, ये भी सही बताया। आइनॉक्स थिएटर में बगैर फिल्म देखे पीछे मुड़ मुड़ के तुझे ही देखी जा रही थी, ये तूने नोटिस किया? हाँ, यही मौका है, जाके लव यू बोल दे। लेकिन मैं इससे प्यार नहीं करता। प्यार नहीं करता तो ये सब क्या है? क्लास खत्म होती है, हम शॉपिंग पर चलते हैं, ओके? या और लंच? उसके बाद वहीं पे कहीं लंच कर लेंगे। हाँ। देखो, मुझे लव वगैरह में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जानता हूँ, मुझे भी लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा क्या? नाइस, तो भी ठीक है। वैसे मुझे लव में इंटरेस्ट नहीं है, ये तुम कैसे जानते हो? कैसे मतलब? 96% को 98% करने से यूएस में स्कॉलरशिप मिलेगी। हे, ये तुम्हें कैसे पता? क्या है कि कल रात मुझे एक सपना आया। सपने में तुम प्रॉब्लम में फंसी थी, तो सोचा मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। चीची, ऐसा कुछ भी नहीं तो है। 96-98 वाली बात भूल जाओ। नो, वो मेरा स्टॉप आ गया है। मैं रोज 5 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी जाती हूँ। अगर मुझसे बात करनी हो तो वहीं आ जाना। लाइब्रेरी में बात कैसे करेंगे? धीरे धीरे से बात कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे बात करेंगे। मुझसे भी तो मिला। बिना किसी कितने? 4 hours? तेरा दिमाग से टक गया है, जाकर सो जा। नहीं यार, नींद ही नहीं आ रही मुझे। See, you know, I have 96%. I need a blind date. Blind date? I need a handsome guy. मैं कौन हूँ, मेरा नंबर क्या है, ये सब उसे पता नहीं चलना चाहिए। उसी तरह वो कौन है, उसका नंबर क्या है, मैं नहीं जानना चाहती। It can't Just work. once. मुझे मेरा कंसंट्रेशन वापस चाहिए, जिसके लिए तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी। चीची, शर्म नहीं आती तुझे? ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे बारे में सब जानती हूँ। ये अभी तो होश। हमें कुछ नहीं हुआ है, ये जानने के बाद कितनी जल्दी बदल गया। ऑफिशियल है माँ, अर्जेंट बात करनी है। तुम अगर ज्यादा बात करोगी तो ये और टेंशन में आ जाएगा। चलो यहाँ से, आप लोग भी जल्दी से बात करके बाहर आ जाइए। चलो। उसके बारे में कुछ पता चला? पुलिस ने उसे पकड़ा या नहीं? अब तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मेरे ख्याल से तो मर गया होगा। नहीं, वो मरा नहीं होगा। उसे जिंदा रखने के लिए ही सेफ जगह पर गोली चलाई मैंने। उसे जिंदा पकड़ना है। पुलिस मेरे बारे में कुछ? वो लोग भी तेरे होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीबीआई और पुलिस वाले बहुत टेंशन में है इस वक्त, और अपने आईबी चीफ माइकल 300 बार फोन कर चुके हैं अब तक। तेरे डिस्चार्ज होने पे तुझे छोड़ेंगे नहीं। विनय, मेरी एक मदद करेगा? हाँ बोल। मैंने उसे जहां शूट किया उस ब्रिज के नीचे पानी किस किस एरिया में फ्लो होता है उसका एक नक्शा चाहिए, और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ एक लैपटॉप चाहिए। अरे आज 4 दिन बाद तुझे होश आया है, और तू है कि अगर वो बच भी गया होगा तो किसी काम का नहीं होगा वो। थोड़ा रेस्ट कर ले यार, बाहर तेरा कोई इंतजार कर रहा है। भेजता हूँ, मिलते हैं। चलो यार, कोई वेट कर रहा है यार। बाय 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 बाय। हाय। वो कौन सा हॉस्पिटल है और तुम्हारा प्लान क्या है? तेरी जान जा रही थी, फिर भी मुझे जिंदा रखने के लिए ठीक जगह शूट किया तूने। वो कौन सा हॉस्पिटल है और मैं क्या करने वाला हूँ, यही जानने के लिए ना? हाँ? जब एक जीव दूसरे जीव को मारता है तो कुछ भी गलत नहीं है। कहते हैं कि नेचर है, तभी तो भगवान ने एक जीव का पेट भरने के लिए दूसरे जीव को पैदा किया। हाँ। जब मारना ही गलत है तो बैल को सींग, सांप को जहर और बिच्छू को डंक क्यों दिए? भगवान ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई? लेकिन वो सींग और जहर हम इंसानों को तो नहीं दिया ना? हाँ, दिमाग दिया है। हाँ, इंसान का दिमाग।
इंसान अपने दिमाग के बल पर ही असली ताकत पा सकता है, और कमजोर लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए जो किया है उसे कानून कहते हैं। हिरण को मारो तो सजा और बकरी को मारो तो बलि। क्यों? क्योंकि हिरण कम है और बकरी ज्यादा है ना? ज्यादा होना बकरियों की गलती है क्या? जानते नहीं इस जमीन पर बकरियों से ज्यादा इंसान हैं, तो उन्हें मारना गलत कैसे होगा? मेरे ही साथ कितने लोगों ने कितनों की जान बचाई है। कोई भूकंप या सुनामी जैसे खतरनाक डिजास्टर्स होने के बाद ही हमारे अंदर की इंसानियत जागती है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास बगल वाले इंसान को देखने की भी फुर्सत नहीं है। अगर हम कुछ देखते हैं तो वह सेल फोन स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी स्क्रीन। कहीं बाढ़ आने पर ही अंदर की इंसानियत जाग जाती है, बाकी वक्त तो सिर्फ लाइक करने में और शेयर करने में निकल जाता है। आपके बगल वाले इंसान को लाइक कीजिए, अपनी हिम्मत शेयर कीजिए, प्यार शेयर कीजिए। भैरव में जो सेडिज्म था वो हमारे अंदर भी है, बस उसमें 15% था और हम सब में 4%। ये कभी एक पति अपने बीवी बच्चों पर दिखाता है, एक मालिक उसके नीचे काम करने वाले अपने नौकर पर दिखाता है, अधिकारी आम जनता पर दिखाते हैं। भैरव को मारकर हमने सिर्फ एक रोगी को मारा है, रोग को नहीं मारा है। ये रोग हमारे अंदर भी है, उसे बढ़ने मत दीजिए। किसी अनजान व्यक्ति की मदद करना और उससे बदले में कुछ भी ना चाहना, यही इंसानियत है, यही मानवता है। मैं खूब खेल के पसीना बहा के आया है। अब उसे काटूंगा तो गर्म गर्म खून निकलेगा। तेरे आने से पहले तेरी माँ के और तेरे भाई के टुकड़े टुकड़े करके सारे पार्ट। देख उन्हें छोड़ दे, कुछ मत करना, उन्हें कुछ हो गया ना तो। तू मुझे क्यों रोक रहा है? तू रोकेगा तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूंगा? एक काम कर, मेरे सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा मेरे सामने, मैं सुनना चाहता हूं। प्लीज। हजारों लोगों के सामने तूने मेरे भाई को मारा और अब मेरे कान में बोल रहा है प्लीज प्लीज। तू देखना, तेरे आने से पहले तेरे घर के सामने कितनी भीड़ जमा होगी, और जैसे ही तू रोएगा मैं वहां खड़ा होकर बड़ा खुश होऊंगा। माँ, छोटू आजा। हेलो भैरव। आने के बाद कितनी जल्दी बदल गया। ऑफिशियल है माँ, अर्जेंट बात करनी है। तुम अगर ज्यादा बात करोगी तो ये और टेंशन में आ जाएगा। चलो यहाँ से, आप लोग भी जल्दी से बात करके बाहर आ जाइए। चलो। उसके बारे में कुछ पता चला? पुलिस ने उसे पकड़ा या नहीं? अब तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मेरे ख्याल से तो मर गया होगा। नहीं, वो मरा नहीं होगा। उसे जिंदा रखने के लिए ही सेफ जगह पर गोली चलाई मैंने। उसे जिंदा पकड़ना है। पुलिस मेरे बारे में कुछ। वो लोग भी तेरे होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीबीआई और पुलिस वाले बहुत टेंशन में है इस वक्त, और अपने आईबी चीफ माइकल 300 बार फोन कर चुके हैं अब तक। तेरे डिस्चार्ज होने पे तुझे छोड़ेंगे नहीं। विनय, मेरी एक मदद करेगा? हाँ बोल। मैंने उसे जहां शूट किया उस ब्रिज के नीचे पानी किस किस एरिया में फ्लो होता है उसका एक नक्शा चाहिए, और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ एक लैपटॉप चाहिए। अरे आज 4 दिन बाद तुझे होश आया है, और तू है कि अगर वो बच भी गया होगा तो किसी काम का नहीं होगा वो। थोड़ा रेस्ट कर ले यार, बाहर तेरा कोई इंतजार कर रहा है। भेजता हूँ, मिलते हैं। चलो यार, कोई वेट कर रहा है यार। बाय 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 बाय। हाय। चला गया, वो कहाँ गया है पता नहीं। करेक्ट, यही तो मुकाबला है। अब समीर आपकी गली में या फिर आपके मोहल्ले में ही किसी के घर पर हो सकता है। वो कहाँ है ढूंढ निकालना ही मुकाबला है। पहले प्रश्न की बात कर रहे थे, अब मुकाबले की कर रहे हैं। आप प्रश्न करेंगे या मुकाबला, ये तो बताओ। ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है। कॉल काट दे। सभी लोग ध्यान से सुने। अगर आपका कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हुआ तो समझ लीजिए हम ही ने डिस्कनेक्ट किया है। हम वापस आपको खुद कॉल करेंगे, तैयार रहना। मुकाबला अब शुरू होने वाला है और आने वाले 20 मिनट में मुकाबला खत्म हो जाएगा। आपको जो करना है वो बहुत सिंपल है। आप सुन रही है ना? हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हाँ हाँ सुन रहे आप मोहल्ले के हर घर में जाकर बेल दबाकर सिर्फ 2 सवाल पूछेंगी। पहला सवाल, समीर लड़कर घर से बाहर चला गया है, क्या वो आपके घर में आया है? दूसरा सवाल, सिर्फ उन्हें सुनाई देना चाहिए, धीरे से पूछना, दोनों गोलियां निकाल दी हैं क्या और उसकी जान खतरे में तो नहीं है? बस इतना ही। पहला सवाल,
वो जो भी कहें वो सुनकर घर आ जाइए। ये फर्स्ट राउंड है, बहुत ही सिंपल राउंड है। जो भी पार्टिसिपेट करेंगी उन्हें बहुत ही खूबसूरत बनारसी साड़ी हमारी तरफ से दी जाएगी। अपने एरिया में पूछ कर आते ही इसी नंबर पर फोन करना। अब हम कट कर रहे हैं। ताले बने और जब ताले तोड़ने गए तो लोग एक दूसरे की रक्षा करने के लिए सारी रात जागते रहे। फिर उनकी रक्षा के लिए एक नायक आया। जानते हो इस बदलाव का कारण क्या है? भय। और भय को किसने पैदा किया? हमने। लेकिन भय क्या होता है हम बिल्कुल नहीं जानते। नहीं जानता? तो उस दिन तेरे भाई को शूट करते हुए जब वो गिड़गिड़ा रहा था, उसी को भय कहते हैं। उसे देखकर रोते हुए तो लोगों में छुप गया था ना, वही भय है। डराना हमें भी आता है। पर ये मत समझना कि मैंने तुझे इसीलिए छोड़ दिया। हॉस्पिटल की बात बाद में सोचेंगे, है ना? उसके पहले एक राज की बात। हजारों लोग मरने वाले हैं, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनके बच्चे नहीं मरने चाहिए। वो छोटा सा पत्थर ब्लास्ट हो जाएगा। फिर सपोर्ट न मिलने पर उस बड़े से पत्थर का क्या होगा? डम 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 डम। 30 फुट का पत्थर 6 फुट के इंसान को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात का भेदभाव ना देखते हुए सभी को कुचल देगा। जाके बचा ले। हॉस्पिटल तेरे लिए फाइनल राउंड है। उसे रोक सकता है तो जा रोक ले। 1:45 तक पहुंच जाना। अब तो सिर्फ 40 मिनट ही बचे। इस घटना को नियंत्रण रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल स्क्वाड ऑफिसर डीसीपी रवि कुमार को भेजा गया है। विनय, उसका क्या हुआ? माँ, आप लोग थोड़ी देर बाहर रुकिए, मुझे इनसे बात करनी है। देखा आपने, हमें कुछ नहीं हुआ ये जानने के बाद कितनी जल्दी बदल गया। ऑफिशियल है माँ, अर्जेंट बात करनी है। तुम अगर ज्यादा बात करोगी तो ये और टेंशन में आ जाएगा। चलो यहाँ से। आप लोग भी जल्दी से बात करके बाहर आ जाइए। चलो। उसके बारे में कुछ पता चला? पुलिस ने उसे पकड़ा या नहीं? अब तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मेरे ख्याल से तो मर गया होगा। नहीं, वो मरा नहीं होगा। उसे जिंदा रखने के लिए ही सेफ जगह पर गोली चलाई मैंने। उसे जिंदा पकड़ना है। पुलिस मेरे बारे में कुछ। वो लोग भी तेरे होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीबीआई और पुलिस वाले बहुत टेंशन में है इस वक्त, और अपने आईबी चीफ माइकल 300 बार फोन कर चुके हैं अब तक। तेरे डिस्चार्ज होने पे तुझे छोड़ेंगे नहीं। विनय, मेरी एक मदद करेगा? हाँ बोल। मैंने उसे जहां शूट किया उस ब्रिज के नीचे पानी किस किस एरिया में फ्लो होता है उसका एक नक्शा चाहिए, और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ एक लैपटॉप चाहिए। अरे आज 4 दिन बाद तुझे होश आया है, और तू है कि अगर वो बच भी गया होगा तो किसी काम का नहीं होगा वो। थोड़ा रेस्ट कर ले यार, बाहर तेरा कोई इंतजार कर रहा है। भेजता हूँ। मिलते हैं। चलो यार, कोई वेट कर रहा है यार। बाय 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 बाय। हाय। मैं होकर पड़ा हूँ तो हैप्पी, कांग्रेट्स। तुम कॉन्शियस हो गए हो, सो आई एम हैप्पी। बॉडी में रॉड घुसी। अभी अभी मिली खास खबर के मुताबिक इसी बीच पकड़ा गया सीरियल किलर भैरव पुलिस कस्टडी से भाग निकला है। उसे रोकने की कोशिश करने वाले पुलिस वालों को भी उसने मार दिया है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार भैरव का अगला टारगेट शहर का कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है। उस हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ साथ डॉक्टर और नर्सेज की भी जान को खतरा। इस घटना को नियंत्रण रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल स्क्वाड ऑफिसर डीसीपी रवि कुमार को भेजा गया है।